हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। कि आज का वीडियो लास्ट वीडियो होगा, इससे पहले मैंने 9 वीडियो अपलोड किए हुए परसेंटेज से रिलेटेड। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए विलेज 3 पीपल्स कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्ट ऑल द वोटर्स voted and no one votes was invalid. The losing candidate got 30% votes. What could be the minimum absolute margin of votes by which the winning candidates lead by the nearest rival if each candidate got an integral percent of the vote? ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन बी दिया गया 2, सी में दिया गया 3 और डी में दिया गया है 4। बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक गांव है, वहां पर प्रधानी का चुनाव है। प्रधानी के चुनाव में 3 लोग उम्मीदवार हैं, ठीक है। और जितने भी लोग वहां पर वोटर्स हैं, जितने भी लोग वोट देने वाले हैं, वो सब के सब अपनी वोटिंग करते हैं, सब के सब वोट देते हैं। और जितने वोट पड़ते हैं उसमें से कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता है, सब के सब वोट मान्य होते हैं। अब ये कहा गया कि जो कैंडिडेट हार गया उसके परसेंटेज कितने हैं? 30% है। जो कैंडिडेट हारा है उसके कितने परसेंटेज है? 30% है। और दूसरी बात ये बोली गई कि जो कैंडिडेट जीता है और उससे जस्ट बाहर, मतलब जो सेकंड पोजीशन पर है, उनके परसेंटेज का जो मार्जिन है बहुत कम है, लेकिन सेम नहीं है। और एक बात और लास्ट में बोली गई है कि कैंडिडेट्स गॉट एंड इंटीग्रल परसेंटेज। इंटीग्रल परसेंट का मतलब यह है कि उनका जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज है या वोट पाने का परसेंटेज है, वो पॉइंट में नहीं है, इंटीग्रल है, अलग अलग है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3.5% से या 34 पॉइंट या 70.5% इस तरीके से नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया कि वहां जितने भी वोट्स थे, टोटल वोट एक्स थे, ठीक है। जब एक्स वोट टोटल थे तो लूजिंग कैंडिडेट कितना वोट पाया? बोला गया था 30% ऑफ टोटल का, तो 3x/10 हो गया। क्लियर? तो 3x/10 वोट कौन पाया? जो हार गया कैंडिडेट वो। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग वोट है वो कितना है? तो टोटल में से आप 3x/10 घटा दीजिए तो कितना है? 7x/10। तो ये टोटल वोट अभी जो बचा हुआ है वो है। अब इन्हीं टोटल वोट में से जो जीता हुआ कैंडिडेट है और जो सेकंड पोजीशन पर है वो दोनों पाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मान लीजिए विनिंग कैंडिडेट और जो दूसरे पोजीशन पर है उन दोनों का वोट क्या है? इक्वल है, ऐसा मान रहे हैं। तो अगर मानेंगे तो दोनों अलग अलग कितना वोट पाएंगे? तो दो डिवाइड करते हैं, कितना है? 7x/20। मतलब विनिंग वाला भी 7x/20 वोट पाया और जो सेकंड पोजीशन पर भी रहेगा, अभी तो मान के रखा है 7x/20, वो भी पाया। तो अगर हमने मान लिया कि दोनों के वोट में सिर्फ एक वोट का अंतर है, क्योंकि हमसे यहाँ बोला गया मिनिमम डिफरेंस। यहाँ पे जो बोला गया है कि मिनिमम, ये वर्ड देखिए, मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन। तो भाई कम से कम एक ही वोट का तो मिनिमम हो सकता है, मतलब एक वोट कोई ज्यादा पाया हो, एक वोट कोई कम पाया हो। समझ रहे हैं? दूसरी चीज, अब यहाँ पे नीचे समझेंगे, जो भी मैं बोला सिर्फ एक ही वोट का अंतर हो सकता है। अंतर होने का मतलब क्या है और मार्जिन होने का मतलब क्या है, उस चीज को देखते हैं। देखिए अंतर होने का मतलब क्या है। अब यहाँ से देखिए, हमने मान लिया कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो एक वोट ज्यादा पाया। समझ में आ रहा है? तो मतलब उसमें हमने एक वोट ऐड कर दिया। और एक बंदा, अब देखिए ना, जब दोनों को इक्वल इक्वल है तो किसी में से एक को घटेगा एक वोट, तभी दूसरे में बढ़ेगा। तो हमने दूसरे वाले में घटा दिया, और जब घटाया तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो एक एक कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब यहाँ से समझते हैं, मान लीजिए कि टोटल 100 वोट थे। बिल्कुल ध्यान समझिए, टोटल कितने वोट थे? 100 वोट थे। 30 वोट हारने वाले पा गए, ठीक है। अब कितना बचा? 70 वोट बचा। कितना बचा? 70। अब 70 बचा तो मैंने कहा कितने भाई? 35 वोट मान लीजिए। ये देखिए 35 अभी इक्वल इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि मिनिमम मार्जिन चाहिए, इसलिए हमने ऐसा माना। क्लियर? 35 कोई दिक्कत? अब जब 35 हो गया तो हमने कहा भाई कि मान लीजिए जो विनर है वो एक वोट ज्यादा पाएगा, तो ये 35 से एक इसे देकर कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? एक वोट इसका इसमें से इसमें गया है ना, तो ये हो जाएगा 34। अब बताइए, अब डिफरेंस कितना है? अब मार्जिन कितनी है? मार्जिन डिफरेंस तो एक वोट का है। ऐसे कहेंगे तो एक ही वोट को ज्यादा पाएंगे, और ऐसे बेसिकली नॉर्मली बोलेंगे तो 2 वोट दिख रहा है। नहीं समझे? अरे भाई ये 34 है, वो 36 है, अगर वो एक वोट पा जाता इसका वाला, ठीक है, तो कितना हो जाता? आराम से 35 बराबर हो गए ना। तो एक ही वोट तो आगे बढ़ा, लेकिन मार्जिन दोनों के बीच में गैप कितना है? तो 2 वोट का गैप है। तो मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन पूछा था यहाँ पर। तो कितने वोट आ रहे हैं? 2 वोट आ रहे हैं। और ये देखिए, और 2 वोट का ऑप्शन, मतलब मार्जिन 2 वाला ऑप्शन किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें क्या कहा गया है और हमने क्या निकाला है और क्या इसका प्रोसेस है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब के सब का ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। अब जैसे हम 4 ऑप्शन लेके करते थे, तो अब उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। आइए डायरेक्शन पढ़ते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। डायरेक्शन दिया गया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो इनका डायरेक्शन है इस क्वेश्चन के लिए, या आगे आने वाले सारे क्वेश्चन के लिए। मैं आगे हर बार डायरेक्शन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसमें कहा जा रहा है कि जो आगे क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये बताइए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कितने स्टेटमेंट उस आंसर को देने के लिए सफिशिएंट है। बस इतना क्वेश्चन है। तो आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, व्हाट इज द रितु प्रेजेंट सैलरी।
अब देखिए ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि रितु का प्रेजेंट सैलरी या वेतन कितना है, ये हमें बताइए। अब ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, या स्टेटमेंट सॉरी, स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है द सैलरी इंक्रीज एवरी ईयर बाई 15%। मतलब अगर उसकी सैलरी हर साल 15% बढ़ती है तो उसका प्रेजेंट सैलरी क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए। स्टेटमेंट वन से क्या कंसिडर कुछ निकलना है, तो भैया केवल रेट पता होने से आप क्या प्रेजेंट सैलरी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई प्रेजेंट रेट पता है तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए शुरुआत में सैलरी कितनी है कि नहीं। और वो कब ज्वाइन की थी अपनी जॉब को ज्वाइन किए अभी कितने साल हुए, इसका मतलब हमें भाई इनिशियल वैल्यू भी पता होनी चाहिए और कितने टाइम बाद हमसे ये प्रेजेंट सैलरी पूछी जा रही है, प्रेजेंट सैलरी कितने टाइम बाद पूछी जा रही है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखिए उन्होंने कहा हर सैलरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वाज 10,000। ये देखिए जिसकी बात हम कर रहे थे वो मिल गया, मतलब अगर फर्स्ट मिल जाए और सेकंड मिल जाए तो काम बन सकता है, लेकिन अभी भी एक चीज घट रहा है, वो घट रहा है टाइम। तो तीसरा क्या दिया गया, सी हैड ज्वाइन एग्जैक्टली 5 ईयर एगो, मतलब वो 5 साल पहले ज्वाइन की थी। और अब बताइए, इसका मतलब हमें समय भी पता चल गया, इनिशियल अमाउंट भी पता चल गया, रेट भी पता चल गया, तो हमें लगता है कि अब हम उसकी प्रेजेंट सैलरी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि इस प्रेजेंट सैलरी निकालने के लिए हमें तीनों चीजों की मतलब तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो तीनों की अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब, तो हमारी ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन तो देखे नहीं है, तो पहले ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ओनली, मतलब केवल एक और दो। तो ऐसा तो नहीं है, हमें तो तीनों चाहिए, तो तीनों किस ऑप्शन में है तो उसे देखते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये भी नहीं है। सी में कहा गया फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ये भी नहीं है। आल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हाँ ये है, क्यों, क्योंकि ये इसमें उसने पूछा था ना कि कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आंसर देने के लिए, तो कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, 3 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्टेट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आंसर करने के लिए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, वो चीज भी आना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ऐसे ही 4 क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ये दूसरे नंबर का था, अभी 3 क्वेश्चन और है, आप परेशान मत होइए, अच्छे से सीख के जाएंगे। ठीक है, वही देखिए मैंने सॉल्व भी किया है इसी तरीके से। हमने कहा था कैलकुलेशन प्रेजेंट सैलरी विद रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, विकास क्यों भैया, क्यों, क्योंकि किसी भी सैलरी को भाई प्रेजेंट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये देखिए ये फार्मूला हमने लगाया, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, ये रेट 15 और ये टाइम 5, तो इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने कहा था ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद और निखर के चीजें आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे कहा गया ए बी एंड सी सिक्योर 45%, 50% एंड 60% मार्क्स रिस्पेक्टिवली इन बायोलॉजी। क्लियर है, these marks in biology are 10 more than A marks and 20 less than C marks. Find out the total marks of the 4 student. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है, ठीक है, और 4 स्टूडेंट है, एबीसीडी 4 स्टूडेंट है। ए जितना 45% पाया है, बी 50% पाया है, और सी जो है वो 60% पाया है टोटल मार्क्स बायोलॉजी में। और डी जो है ना वो ए से 10 मार्क्स परसेंट नहीं, 10 मार्क्स ज्यादा पाया है, और सी से 20 मार्क्स कम पाया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि भैया हमें तो ये सब सारी चीजें परसेंटेज में दी गई हैं, तो हमसे ये कहा जा रहा है चारों स्टूडेंट का कितना मार्क्स बनता है वो निकालिए। ठीक है, अब इसको करने के लिए उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब उनके कहने का मतलब है कि ये 3 स्टेटमेंट तो दिए गए आपको, अब ये पता करिए इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो इनके मार्क्स निकलवाने में हमारी हेल्प करेंगे। ऑप्शन दिया गया है, पहले तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट कहा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स आर बायोलॉजी आर 200, कि मतलब पूरा जो है उस पेपर का 200 नंबर है। और सेकंड स्टेटमेंट का है टोटल ऑफ डीज एंड एज मार्क्स, मतलब डी और ए का दोनों का मार्क्स अगर मिला दिया जाए कितना बनता है, 190 नंबर बनता है, मार्क्स बनता है। सी स्टेटमेंट मतलब तीसरे स्टेटमेंट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो सी है 120 नंबर पाता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन दिया गया है कि इसमें भैया कितने की स्टेटमेंट हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो पहले ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारी हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है आइदर 1 एंड 2 टुगेदर आर 3 एलोन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, या तो 1 और 2 होंगे एक साथ, या 3 तीसरा अकेला होगा, ऐसा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया कि केवल तीसरा होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टुगेदर। और ऑप्शन नंबर ई में कहा जा रहा है, इसमें कहा गया, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, एनी वन ऑफ द 3, मतलब इसमें से कोई 3 आप ले लीजिए, सॉरी एनी वन ऑफ द 3, मतलब इन तीनों में से कोई एक उठा लीजिए, वो आपका आंसर दे देगा। क्लियर है ऑप्शन। आइए चेक करते हैं बारी बारी से कि एक स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट लेते हैं और उस पर काम करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, पहले कहा गया था कि टोटल मार्क्स कितना है पेपर का 200। क्लियर, अब जो 200 मार्क्स है, तो अब बताइए, तो ए कितना मार्क्स था 45%, तो टोटल 45% 90, ए का मार्क्स आ गया, बी का 50%, बी का मार्क्स आ गया 200 को 50% 100 हो गया, सी 60%, 200 का 100, 200 का 60% कितना 120 नंबर। अब डी का मार्क्स पूछा गया था, तो ए से 10 ज्यादा था, तो ए का 90 है, तो डी कितना हो जाएगा 100। तो ये देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है एबीसीडी का टोटल मार्क्स तो दे दिया, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 कंप्लीट मार्क्स देने के लिए, सारे स्टूडेंट का मार्क्स देने के लिए सफिशिएंट है। चलिए ए तो सफिशिएंट है, आगे 2 को देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया था कि ए और डी का टोटल मार्क्स 190 है। क्लियर, तो टोटल मार्क्स बोला गया था, तो भैया ए का परसेंटेज दिया गया है, और हमने ये तो मान के रखा है कि भैया टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना है, एक्स, हमने ये मान लिया। तो एक्स का 45% पहले निकालेंगे तो ए का मार्क्स आ जाएगा। क्लियर है, भूले तो नहीं, ए का 45%, ये देखिए ए जो मार्क्स पाया कितना पाया 45% किसका, टोटल का, तो टोटल का 45% ए का मार्क्स आ गया। और डी का जो मार्क्स है ना, ए के मार्क्स से 10 ज्यादा है, तो ये देखिए ए का मार्क्स कितना होगा 45% ऑफ एक्स प्लस 10, और टोटल सम कितना है ये लो
190। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना आया, ये देखिए x इक्वल टू 200, मतलब ये 200 आ गया। किसका वैल्यू आ गया भैया, ये 200 आया है, पूरे बायोलॉजी पेपर का पूर्णांक आया है। अब पूर्णांक आ गया तो जैसे स्टेटमेंट 1 में हमने 200 पूर्णांक से सारे नंबर निकाले थे, वैसे फिर निकालेंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी अकेले ही, स्टेटमेंट 2 अकेले ही पूरे चारों स्टूडेंट का मार्क्स देने के लिए सफिशिएंट है। आइए स्टेटमेंट 3 देखते हैं। 3 आ गया, सी हैज ऑब्टेन्ड 120 मार्क्स, मतलब सी जो है ना वो 120 नंबर पाई है। तो अगर हम मान लें कि टोटल पूर्णांक कितना है, उसने 120 मार्क्स पाई, लेकिन हम शुरुआत में क्या आ गया, सी जो है ना वो 60% पाई टोटल मार्क्स का। एक्स का 60% किसके इक्वल होगा, 120 के। तो एक्स का 60% अगर 120 के इक्वल है तो एक्स कितना हो जाएगा, 200। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, निकल आ जाएगा 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 120। तो ये देखिए इससे कैंसिल होकर के ये सॉल्व कर लेंगे तो 200 आ जाएगा। अब 200 फिर आ गया, अगर 200 हमें फिर पूर्णांक मिल गया तो हम पहले स्टेटमेंट की तरह पूरा फिर से निकाल लेंगे। समझ रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी क्या करता है, अकेले ही सारे आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया कि भैया इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक। और ये ऑप्शन किसमें दिया गया था, तो ये ऑप्शन दिया गया था एनी वन ऑफ द थ्री, एनी वन ऑफ द थ्री, इन तीनों में से कोई एक, मतलब ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका हमारा मुलाकात जल्दी जल्दी होता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास। ध्यान सुनिएगा, हमें ये पता करना है कि कोई क्लास है वहां कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ये हमें बताना है। अब स्टेटमेंट देखिए, सुनिए, 3 स्टेटमेंट दिए गए। क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है, कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट 20% चिल्ड्रन इन द क्लास कैन स्पीक ओनली हिंदी। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया उस क्लास में केवल 20% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, ये बोला गया। दूसरा कहा जा रहा है 44 चिल्ड्रन कैन स्पीक लैंग्वेज अदर देन हिंदी। अब देखिए ध्यान सुनिए, 44 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, 20% बच्चे हिंदी को बोल सकते हैं, उसके 44% नहीं, केवल 44 नंबर में 44 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब सीधे से निकल के आया, अगर 20% हिंदी केवल बोल सकते हैं तो बाकी बच्चे 80% क्या बोलेंगे, 80% क्या बोलेंगे अदर हिंदी के अलावा, और हिंदी के अलावा बोलने वाले बच्चों की संख्या 44 है। ये देखिए सीधे सीधे सर, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्लियर हो गया। स्टेटमेंट 3 दिया गया, देयर आर 30 बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट दिया गया है 30 लड़के हैं। ठीक है, देखिए क्लास में 20 बच्चे हैं, इसका मतलब अलग होता है। क्लास में 30 बॉय है, लड़के हैं, इसका मतलब अलग होता है। देखिए बच्चों में गर्ल्स बॉयज दोनों आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ बॉय बोला गया तो वहाँ सिर्फ बॉयज है। ये चीज क्लियर रखिएगा। चलिए स्टेटमेंट हो गए, अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 एंड 2 ओनली, मतलब स्टेटमेंट पहला और दूसरा केवल सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। बी में दिया गया है सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और 3, मतलब कि सेकंड वाला तो पहला रहेगा ही रहेगा, उसमें से उसके साथ चाहे फर्स्ट हो सकता है या थर्ड हो सकता है। सी में दिया गया केवल केवल तीसरा। डी में दिया गया है कि सारे के सारे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है। और ई में दिया गया एनी 2 ऑफ द 3, इन तीनों में से कोई 2 आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऐसा क्वेश्चन बोला ऑप्शन में दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को उठाते हैं। तो जैसा कि पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है 20% चिल्ड्रन आर क्लास कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो हमसे हमारा क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि वहां टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, एक्स। क्लियर, हमने लेट कर लिया, यहाँ ई रहेगा। ठीक है, लेट लेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास कितना हो गया, एक्स। क्लियर है, पहले स्टेटमेंट बोला है ना कि 20 बच्चे क्या कर सकते हैं, केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो भाई 20 बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं, और 44 चिल्ड्रन कैन स्पीक लैंग्वेज अदर देन हिंदी। हिंदी के अलावा कितने बच्चे बोल सकते हैं, 44 बच्चे। तो भैया 20% हिंदी बोलेंगे तो 80% क्या बोलेंगे, अदर देन हिंदी बोलेंगे। तो 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, 44। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर ये 44 हो जाएगा तो काम तो बन गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलिए, जब 44 हो गया तो 80% ऑफ एक्स, और सॉल्व कर लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 55। इसका मतलब टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड ही क्या है, सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। लेकिन बाकी अभी थर्ड ऑप्शन भी तो है, स्टेटमेंट थर्ड भी तो है, क्या उसका यूज नहीं है, नहीं उसका यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने सीधे सीधे बोल दिया 30 क्लास में 30 लड़के हैं। अब भैया यहाँ तो लड़का लड़की पूछा नहीं गया था, यहाँ सिर्फ टोटल बच्चे पूछे गए हैं। और कहीं से भी ये भी तो निकल के नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ दिया होता 20% केवल लड़के हिंदी बोलते हैं, तब तो इसकी संख्या को हम यूज कर पाते। तो यहाँ पे तीसरे का कोई काम ही नहीं था, तो तीसरा फालतू था। आप इसे शुरुआत में एलिमिनेट कर सकते थे, जहां जहां तीसरा ऑप्शन था सबको हटा देते, ये इसको तुरंत हटा देते, और एनी 2 बोला ये भी हटा देते, ऑप्शन बिना सॉल्व किए आप इसको बोल देते, अगर आपको समझ में आ जाता तो। कोई बात नहीं, ये सब सारी चीजें हम एग्जाम में करेंगे, एग्जाम टाइम में। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो हम पूरा बेसिक सीख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा, और आज की क्लास का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, गया है कि मिस्टर अजीत स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम ऑन वेरियस आइटम्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि जो मिस्टर अजीत हैं वो 85% अपनी इनकम का क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च कर देते हैं। 85% वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च कर देते हैं। लेकिन 85% का जो 15% बचता है वो क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। क्लियर है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड बताया गया है द मंथली सेविंग ऑफ मिस्टर अजीत आर 4500। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट से हमें पता चला कि वो सेविंग कितना करते हैं, 15%, और दूसरे स्टेटमेंट से पता चला कि कितने रुपए भैया अगर हम टोटल हमें मिल जाए तो हम उसका 15% निकाल लें तो किसकी इक्वल हो जाएगा, 45 की। क्लियर है, देखिए इसका मतलब पहला और दूसरे की हमें जरूरत पड़ेगी। तीसरे स्टेटमेंट देखिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आउट ऑफ द टोटल मनी स्पेंड बाय द मिस्टर अजीत इन 1 मंथ,
मतलब टोटल जितना भी पैसा वो खर्चा कर रहे हैं मिस्टर अजीत, ठीक है, एक महीने में, ठीक है, 1/5 इज स्पेंड ऑन द फूड एंड अमाउंट ऑफ 20,400 ऑन दी अदर आइटम्स। यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं, एक महीने में वो जितना खर्च करते हैं, अपने टोटल खर्च करते हैं, उसमें से 1/5वां हिस्सा वो कहाँ खर्च करते हैं? खाने पर, ठीक। और बाकी जो पैसा और खर्च करते हैं, ठीक है, बाकी और पैसा जो खर्च करते हैं किस पर करते हैं? कितना करते हैं? 20,400 वो किसी दूसरी चीजों पर खर्च करते हैं। क्लियर हो रहा है? ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऑप्शन दिया गया है हमें, अब इन तीनों में से कौन कौन से हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पहचानना है। ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है, कहा गया कि ऑप्शन नंबर इनका केवल आपकी हेल्प कौन करता है? सेकंड, ठीक है, मतलब सेकंड जो आप स्टेटमेंट है वो आप अजीत की सैलरी बताने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ओनली आइदर 2 और 3, मतलब केवल दूसरा या तीसरा, मतलब पहला कर ही नहीं सकता, ठीक है। सी ऑप्शन 12 कहा गया ओनली थर्ड, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट है अकेले। डी कहा गया नन ऑफ दीज। और ऑप्शन नंबर ई में कहा जा रहा है क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद द इंफॉर्मेशन इन ऑल द 3 स्टेटमेंट। एग्जाम स्टेटमेंट 3 में क्या कहा गया? स्टेटमेंट 3 में ये कहा जा रहा है इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। क्लियर है? आइए बारी बारी से इसके हर एक स्टेटमेंट को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में पहला हमने क्या सॉल्व किया? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। और पहली बात तो मैं जब स्टेटमेंट पढ़ रहा था तभी आपसे बोल दिया था कि पहला और दूसरा तो सॉल्व एक साथ होना ही है। तो यहाँ पे इस सॉल्व करते हैं। देखिए मिस्टर अजीत स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम एंड रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड। पहला स्टेटमेंट था। तो हमने मान लिया कि उनकी मंथली इनकम कितनी है भैया? एक्स रुपीज है। तो एक्स का और सेव कितना कर रहे हैं? 85%, कितना तो समझ, सॉरी 15%, खर्च 85% और सेव कितना कर रहे हैं? 15%। भाई 15% एक्स का 15% किसके इक्वल दिया गया? स्टेटमेंट 2 में दिया गया था 4500। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। क्लियर है ये चीज? अब एक्स की वैल्यू 30,000 आ गई, इसका मतलब एक्स का टोटल इनकम कितना है? 30,000। और ये कौन दिया? स्टेट कौन से स्टेटमेंट? पहला और दूसरा। इसका मतलब पहला और दूसरा मिलकर के अजीत की पूरी सैलरी बता दी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने कौन लिया? पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा। पहले में कहा गया था कि वो कितना खर्च करते हैं? 85% खर्च, 85% खर्च करते हैं, 15% सेव करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो जितना वो खर्च करते हैं, जितना वो खर्च करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो लिया गया है उस जितना वो खर्च करते हैं उसका 1/5वां हिस्सा यहाँ खर्च करते हैं, बाकी अदर जगह। ये बोला गया था कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहले जो थर्ड वाला स्टेटमेंट था वहां ये बोला गया कि जितना वो टोटल खर्च करते हैं उसका 1/5वां, मतलब अगर मान लीजिए टोटल खर्च वो वाई करते हैं, कितना करते हैं? वाई, तो वाई का 1/5वां हिस्सा, ठीक है, कहाँ खर्च करते हैं? वो खाने पर। अब खाने को हटा करके जितना पैसा बच जाता है वो कितना था? 20,400। यही बात आई थी ना? खाने के अलावा जितना खर्चा करते हैं उसका अमाउंट कितना था? 20,400। स्टेटमेंट 3 जाके देखिए, ठीक है, स्टेटमेंट 3 में यही बोला गया है। तो हम इसमें क्या किया गया? 20,400। अब 20,400 कितना होगा टोटल का? तो पहले इस क्या किया गया? पहले ये किया गया, पहले टोटल खर्च निकाला गया था। एक्स का 85% निकाल लिया गया, ठीक है, एक्स का 85% निकाल लिया गया। और उसमें से क्या किया गया? 1/5 भोजन वाला पैसा घटा दिया गया। ये देखिए 1 माइनस 1/5 भोजन वाला पैसा क्या किया गया? घटा दिया गया। जो भोजन वाला पैसा घटा दिया गया तब वो अमाउंट कितना हो गया? 20,400। अब इस अमाउंट में भोजन का पैसा नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में यही बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व किया गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। ये देखिए, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड भी आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। अब बचा भैया स्टेटमेंट 2 एंड 3, मतलब स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड में तो ये बोला गया था कि भाई जितना सेविंग हो रहा है वो कितना है? 4500 है। लेकिन थर्ड में क्या बोला गया था? थर्ड में ये बोला गया था कि टोटल खर्च का 1/5 जो है वो भोजन पे खर्च हो रहा है, और उसके अलावा जितना पैसा बचता है 20,400। तो मतलब भोजन वाला खर्च और 20,400 अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो भैया वो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल खर्च। और टोटल खर्च कितना था? 85%। क्लियर है? तो हमने क्या किया? 85% पहले का टोटल खर्च निकाला, उसका फिर कितना निकाल लिया? 1/5। ये देखिए 1/5 से इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और फिर इसको जोड़ दिया किसमें? 20,400 में। जो 20,400 और ये 1/5 ऑफ टोटल खर्च इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल खर्च के। क्लियर है? फिर हमने क्या किया? इसे कैंसिल आउट किया, कितना 70x/100 प्लस 20,400 85x/100। फिर इसे हमने सॉल्व किया, इसे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 85 में 70 गया 68x/100 इक्वल टू 20,400। फिर इसे सॉल्व किया, कितना है? 30,000। मतलब कि सेकंड और थर्ड भी आंसर देने के लिए तैयार है। तो मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड भी आंसर देने के लिए तैयार है। मतलब इस तरीके से इनमें से कोई दो ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया है? कौन सा ऑप्शन दिया गया है? इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है? ढूंढिए। ओनली 2 दिया गया है, ओनली आइदर 1 और 3 दिया गया है, ओनली 3 दिया है, नन ऑफ दीज दिया गया है, और एक क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, मतलब आंसर तो कर दिया गया, ये तो हो नहीं सकता। इसमें ओनली 2, इसमें सी में ओनली 3, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ दिया गया आइदर, ओनली आइदर सेकंड या थर्ड, कोई एक इसमें से, तो ऐसा भी नहीं है। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दी दीज, मतलब नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखकर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो हम लास्ट ऑप्शन पे मार देंगे, कौन सा? इसमें से कोई नहीं वाले पर। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो आज का ये लास्ट क्लास था आपका परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।